गाइस, क्या आपको पता है 2017 में वैज्ञानिकों ने ग्रेट पिरामिड के अंदर देखने के लिए कॉस्मिक किरणों का इस्तेमाल किया और उन्हें कुछ ऐसा मिला जो नहीं होना चाहिए था। एक बहुत बड़ा 100 फुट लंबा छिपा हुआ खाली स्थान जिसे वे बिग वॉइड कहते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। ग्रेट पिरामिड कई राज छुपा रहा है। आज हम 5 सबसे बड़ी मिस्ट्रीज खोलने जा रहे हैं जिन्हें मॉडर्न साइंस और आर्कियोलॉजी अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। मिसिंग पावर सोर्स से लेकर क्वीन चैम्बर में अजीब दरवाजों तक और इस स्ट्रक्चर का असली डरावना पर्पस। अगर बनाने वाले चाहते थे कि हमें जवाब पता चले तो उन्होंने इसे सील करने के लिए इतनी मुश्किल कोशिशें क्यों की? यह ग्रैंड गैलरी के असेंडिंग वॉल्ट के ठीक ऊपर ऊंचाई पर स्थित है, करीब फिर भी पहुंच से बाहर। ज्यादातर इजिप्टोलॉजिस्ट्स का मानना है कि यह एक आर्किटेक्चरल फीचर है जिसे स्ट्रेस रिलीविंग चैम्बर के तौर पर डिजाइन किया गया था ताकि नीचे की ग्रैंड गैलरी को चिनाई के भारी वजन से बचाया जा सके। शानदार, सौदेश्य, व्यावहारिक, यह खाली जगह एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर या छिपे हुए खजाने को रखने के लिए काफी बड़ी है। इसका अस्तित्व जो हजारों सालों से अछूता है, अनदेखे चैम्बरों के बारे में अटकलों को जन्म देता है। शायद खुफू का असली दफन चैम्बर, क्योंकि किंग चैम्बर में ताबूत पुराने समय से खाली पड़ा है। तो स्ट्रेस चैम्बर या कुछ छिपा हुआ? आप क्या मानते हैं? मिसिंग कैपस्टोन पिरामिडियन का क्या हुआ? मिस्ट्री। ग्रेट पिरामिड को शुरू में बहुत पॉलिश किए गए चमकदार सफेद टूरा लाइमस्टोन केसिंग स्टोन से ढका गया था। उनमें से ज्यादातर को सदियों से हटा दिया गया और दूसरी इमारतों के लिए इस्तेमाल किया गया। सबसे ऊपर पिरामिडियन कैपस्टोन था जो पूरी तरह से गायब है। कैपस्टोन शायद लगभग 30 फुट ऊंचा था। स्कॉलर्स इसकी सामग्री पर बहस करते हैं। कुछ थ्योरी देते हैं कि इसे इलेक्ट्रम सोने चांदी की अलॉय से ढका गया था ताकि यह सूरज की किरणों को पकड़े और रिफ्लेक्ट करे, जिससे पिरामिड एक बीकन की तरह चमकता था। सवाल, यह कहां है? क्या यह चोरी हो गया था, नष्ट हो गया था, या इसकी अनुपस्थिति का मतलब है कि इसे खुद बनाने वालों ने एक प्रतीकात्मक गैर संरचनात्मक उद्देश्य को चिह्नित करने के लिए हटा दिया था, जिससे संरचना किसी रस्म के तरीके से अधूरी रह गई थी? क्वीन चैम्बर शाफ्ट, स्टार अलाइनमेंट बनाम दरवाजे। मिस्ट्री। क्वीन चैम्बर और किंग चैम्बर दोनों में नैरो शाफ्ट्स हैं। किंग चैम्बर के शाफ्ट बाहर की ओर खुलते हैं और माना जाता है कि वे ओरियन नक्षत्र और सीरियस में विशिष्ट तारों के साथ अलाइन होते हैं। हालांकि क्वीन चैम्बर के शाफ्ट बाहर तक नहीं एक्सेस थे। इन शाफ्ट्स को एक रोबोट जैसे अपवाउट प्रोजेक्ट या गैंटेनब्रिंक का रोबोट द्वारा एक्सप्लोर किया गया था और पाया गया कि वे छोटे लाइमस्टोन दरवाजों से अवरुद्ध थे जो कॉपर प्लग हैंडल्स से सुरक्षित थे। सवाल, दरवाजों के पीछे क्या है? बनाने वालों ने पिरामिड के अंदर रुकने वाले शाफ्ट्स बनाने के लिए इतनी इंजीनियरिंग क्यों की? वे एयर शाफ्ट्स नहीं हैं। क्या वे फिरौन की आत्मा का और बा के लिए प्रतीकात्मक रास्ते हैं, या वे किसी और छिपे हुए चैम्बर तक ले जाते हैं? मिस्ट्री। यह सबसे बड़ा सवाल है। ग्रेट पिरामिड लगभग 2.3 मिलियन ब्लॉकों से बना था। कई कोर पत्थरों का वजन 2.5 से 15 टन तक था। फिर भी शिखर 481 फुट तक ऊंचा था। लगभग 20 साल के भीतर उन्होंने पत्थरों को दिन ब दिन उस ऊंचाई तक कैसे उठाया? थ्योरी, एक विशाल स्ट्रेट रैंप, लंबी और मिट्टी से भरी हुई, जो लगातार ऊपर उठती जाती थी। इसमें बहुत ज्यादा सामग्री और जगह की जरूरत होती थी, लेकिन यह सरलता और तेजी प्रदान करती थी। थ्योरी 2, पिरामिड के किनारों को गले लगाने वाली जिगजैग स्विचबैक रैंप, छोटी रैंप, तंग मोड़, हर कोने पर कठिन इंजीनियरिंग। थ्योरी 3, एक स्पाइरल, संभवतः अंदरूनी केसिंग के भीतर रैंप, छिपे हुए गलियारे, टर्निंग प्लेटफॉर्म, हर कोर्स पर सावधानी पूर्वक अलाइनमेंट, लीवर्स, गीले ट्रैक पर लकड़ी की स्लेज और इंसानी टीम वर्क को जोड़ें। नक्काशी में रस्सियों से खींचते हुए गैंग दिखाए गए हैं। पानी घर्षण कम करता है। काउंटरवेट स्क्रीन, शीर्ष के करीब अंतिम प्लेसमेंट। लॉजिस्टिक्स किंग थे। खदाने, रैंप, क्रू, लगातार स्केड्यूलिंग। सटीकता ने उद्देश्य साबित किया। हर ब्लॉक को पूरे को लॉक करने के लिए रखा गया था। तो किस तरीके ने सचमुच गुरुत्वाकर्षण को जीता? स्ट्रेट रैंप, स्विचबैक, स्पाइरल या प्रतिभा से परिष्कृत एक कॉम्बिनेशन? इन पत्थरों को ऊपर तक कैसे उठाया गया?
आप क्या मानते हैं? आंतरिक शिलालेखों या ममियों की कमी? खुफू का महान पिरामिड लगभग किसी भी हायरोग्लिफ या आंतरिक सजावटी शिलालेखों से रहित है, किंग चैम्बर के ऊपर राहत कक्षों में पाए गए कुछ खदान चिन्हों को छोड़कर। इसके अलावा अंदर कभी कोई मम्मी या दफन खजाना नहीं मिला। बाद के पिरामिडों में पिरामिड टेक्स्ट्स बाद के जीवन के लिए मंत्र और निर्देश होते हैं। खुफू के पिरामिड के चैम्बर खाली थे जब एक्सप्लोरर्स ने पहली बार पहुंच प्राप्त की। सवाल यह है कि क्या ग्रेट पिरामिड वास्तव में एक मकबरा था या इसका एक अलग प्राथमिक कार्य था, जैसे एक विशाल मंदिर, एक कैलेंडर या एक ऊर्जा उपकरण, जैसा कि फ्रिंज थियरीज बताती हैं। फिरौन की आत्मा को तारों में भेजने के लिए बनाई गई संरचना के लिए टेक्स्ट्स की कमी बहुत असामान्य है। तो यह रहे आपके लिए 5 दिमाग घुमा देने वाले सवाल जो साबित करते हैं कि गीजा का महान पिरामिड, प्राचीन दुनिया का आखिरी खड़ा अजूबा, अभी भी अपने राजों को छुपाए हुए है। उन 70 टन के ग्रेनाइट ब्लॉकों को उठाने के लिए आवश्यक असंभव सटीकता से लेकर रहस्यमय क्वीन चैम्बर शाफ्ट्स के अंत में सील किए गए दरवाजों तक और विशाल 100 फुट लंबे खाली स्थान तक, जिसका उद्देश्य अभी भी अनुमानित है। हर एक जवाब जो हमें मिलता है वह 3 नए सवाल पैदा करता है। पिरामिड सिर्फ पत्थर के स्मारक नहीं हैं, वे हमारे इतिहास, हमारी इंजीनियरिंग और प्राचीन क्षमताओं की हमारी समझ के लिए गहरी चुनौतियां हैं। शायद सबसे बड़ा अजूबा यह नहीं है कि उन्हें कैसे बनाया गया, बल्कि यह है कि वे अभी भी हमें कितना कुछ बताने से इनकार करते हैं। गाइज, इन 5 रहस्यों में से आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगा? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको लगता है कि पिरामिड एक मकबरा थे, एक कैलेंडर या कुछ और ही। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और हम आपको अगले रहस्य में मिलेंगे।